अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। जी शुक्रिया। बताइए कैसा आने हुआ? अंगूरी दीदी, बात ऐसी है कि वो प्लास्टिक की पन्नी होती है ना, उसकी वजह से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी खतरा आ गया है दीदी। हाँ अंगूरी जी, आपको क्या बताएं, हमारा तो सब कुछ बर्बाद ही हो गया। ये समझो, जब से ये प्लास्टिक की पन्नी बंद की है सरकार ने, भूखे मरने की नौबत आ गई है एकदम। अरे परेशान मत हो, लेकिन बात क्या है? बात तो खुल के बताओ ना। दीदी परेशान ना हो तो और क्या हो, हमारा तो कमाई का जरिया ही बंद हो गया। दीदी बिहारी चौक में हमारी बहुत बड़ी सब्जी की दुकान थी। महीने का 20-25 हज़ार रुपये हम आराम से कमा लेते थे और हमारे परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा था। लेकिन दीदी फिर एक दिन हमारी दुकान पर बड़ी सरकारी गाड़ी आई। उसमें बड़े बड़े बाबूजी थे और 2-3 औरतें भी थी जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। वो हर सब्जी की दुकान पर जाकर पता कर रहे थे कि कौन कौन प्लास्टिक की पन्नी में सब्जी बेच रहा है, और जो भी प्लास्टिक की पन्नी में सब्जी बेच रहा था वो उसका चालान काट रहे थे। और दीदी फिर वो हमारी दुकान पर भी आए, क्योंकि हम भी प्लास्टिक की पन्नी में ही सब्जी बेच रहे थे। आए और हमारी दुकान को तहस नहस कर दिया और 10,000 का चालान अलग से कर दिया दीदी। और फिर क्या हुआ? उसके बाद हम बर्बाद हो गए। हम सड़क पर आ गए दीदी। पिछले 1.5 महीने से किसी ने भी ठेली नहीं लगाई। एक बात बताइए दीदी, क्या जो ठेली वाले होते हैं इसकी पन्नी से ही सबको परेशानी होती है, और जो बड़ी दुकानें हैं, मॉल है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता? हाँ दीदी, आप ही बताइए, क्या पॉल्यूशन सिर्फ जो ठेली की पन्नियाँ होती है उन्हीं से निकलता है? जो बाज़ार में दूध का पैकेट होता है उस थैली से क्या ऑक्सीजन निकलता है दीदी? और ये जो बड़े बड़े मॉल में जो दीदी चिप्स, कुरकुरे और ये ब्रेड बिकते हैं, इनकी जो पन्नी है दीदी, इनसे क्या ऑक्सीजन निकलता है दीदी? इन सबको बस हमसे ही दिक्कत है। अब आप ही बताइए दीदी, आप तो कानून जानती हैं। बात तो सही कह रहे हो तुम। हाँ दीदी, और तो और ये जो प्लास्टिक की बोतल में पानी बिकता है और पेप्सी बिकती है और तेल बिक रहा है, ना जाने कितना सामान बिकता है प्लास्टिक की चीजों में, लेकिन हमारी पन्नी पर ही क्यों इतनी रोक लगाई जाती है? बोली, क्या उन सब सामानों से ऑक्सीजन निकलता है? हाँ दीदी, जो फैक्ट्रियाँ प्लास्टिक बनाती हैं वो तो धड़ल्ले से चल रही हैं दीदी। इनको अगर बंद करना है तो वो फैक्ट्री बंद करनी चाहिए ना दीदी। ना वो प्लास्टिक का सामान बनाएंगी, ना वो पन्नियाँ बाजार में आएंगी और ना हम उनमें सामान बेचेंगे। लेकिन नहीं, ये उनको कुछ नहीं बोलेंगे दीदी, क्योंकि वो तो बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं। इस देश का जो कानून है वो सब हम गरीबों के लिए, हम सब्जी वालों के लिए, हम ठेले वालों के लिए। अब आप ही बताइए दीदी, हम केस करें तो किस पे करें? दीदी हमारा तो रोजगार ही चला गया ना, हम तो सड़क पर आ गए हैं। दीदी ये घटना देख के ना मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक गाना याद आ गया, ये अंधा कानून, ये अंधा कानून। अब आप ही बताइए, कानून अंधा होता है? ए जी, कानून अंधा नहीं होता। अगर अंधा होता तो किसी को कुछ बोलता क्या? बोलिए। लेकिन ये तो हम रेडी पटरी वालों को ना दूर से ही देख लेता है। कानून कहाँ अंधा हुआ जी, बोलिए। अरे सुनो, ज़्यादा आवेश में मत आओ, और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ बस मुझे इतना बताओ। अच्छा सुनो, तुम चाय पियोगे क्या? मेरा पॉली बहुत मसाले वाली चाय बनाता है। नहीं दीदी, चाय तो पियेंगे नहीं, और हमें पता है कि आप भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाओगे। इस देश में गरीब की समस्या का कोई हल नहीं निकलता दीदी। हम तो बस अपना मन हल्का करने के लिए आपके पास आ गए थे कि शायद कोई हल निकल जाए। देखिए रतन लाल जी, आशा जी, जैसा आप लोग सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होता है, वो किसी का सगा नहीं होता, ना ही कोई उसका अपना और ना ही पराया है। लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं ना, जो कानून के ठेकेदार बन जाते हैं, वो कानून को गरीबों की तरफ मोड़ देते हैं। जैसे दुकानदार हुए बड़े बड़े और मॉल वाले हुए, ये लोग क्या करते हैं, मोटी मोटी रकमें खिलाकर ना गरीब लोगों के, जो ठेले वाले हुए, छोटी छोटी दुकानें वाले हुए, उनकी तरफ को मोड़ देते हैं कानून को, और वो उस कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं बेचारे। सही कहा दीदी, जैसे कि हम लोग फंस गए हैं। और दीदी कुछ साल पहले जब मैं सब्जी नहीं बेचता था तो मेरी पान की दुकान थी, मैं बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू बेचता था। उस वक्त दीदी गुटखे की एक ही पुड़िया आती थी। तब सरकार ने इस पर बैन लगाया
कि तंबाकू से कैंसर होता है, तो सारी कंपनियां बंद होने लगी जितनी भी गुटखा और तंबाकू बनाती थी। लेकिन दीदी तब उन कंपनियों वालों ने दिमाग लगाया और गुटखा और तंबाकू को अलग कर दिया। अब भी वो गुटखा और तंबाकू बिक रहा है दीदी, लेकिन अब अलग अलग पैकेट में बिक रहा है, लेकिन इंसान अब भी उसको मिक्स करके खा रहा है दीदी। अब बताइए दीदी, अब क्या उससे कैंसर नहीं हो रहा? लगता है आप दोनों हमारे इस देश के कानून से ना काफी नाराज हो। गलती आपकी भी कुछ नहीं है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। गलती उन लोगों की है जो लोग ऐसा करते हैं। और मैं तो आप दोनों को यही सलाह दूंगी कि अपना कारोबार शुरू से शुरू करो और अपने सभी ग्राहकों को कपड़े का थैला लाने के लिए बोलो और कागज के लिफाफे अपने पास रखो। कानून जो भी कहे तुम सही रहो। कोई नहीं, समय तो जरूर लगेगा, लेकिन भगवान से मैं यही आशा करती हूँ कि तुम्हारे पुराने दिन तुम्हें कभी याद ना आए, तुम आगे बढ़ते रहो। और आशा जी, मुझे माफ करना कि मैं इस केस में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। चलो जी, घर चलो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारी समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। बेवजह ही यहाँ आकर समय खराब किया हमने। हम गरीब हैं ना, और गरीबों की समस्या का किसी के पास भी समाधान नहीं होता। चलिए घर चलते हैं। चलो। नमस्ते दीदी। नमस्ते, और आशा करती हूँ आप दोनों हमेशा खुश रहो। आज मेरा पहली बार मन बहुत उदास हुआ इन गरीब की कहानी को सुनकर कि अंगूर के घर से कोई निराश होकर गया है। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। मैं इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाऊंगी और कोई ऐसा कानून बनवाऊंगी कि इनको कागज के लिफाफे मिले और इनकी मदद हो। हर कोई आता है, इनको कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है। अरे नहीं रे, आखिर ये भी तो इंसान ही है ना। ये काम तो मैं जरूर करके रहूंगी। और कहते हैं ना कि गरीब की बददुआ बहुत बुरी लगती है। कोई नहीं अंगूरी, ये भी तेरी एक परीक्षा है। मैं इसको जरूर पास करूंगी।